Arjun carried some arrows for fighting with Bhishma. तो क्रोधित अर्जुन भीष्म से लड़ने के लिए कुछ तीर लेकर जाता है. With half the arrows he cut down the arrows thrown by Bhishma on him. आधे तीरों का वो जो इस्तेमाल करता है वो किस में करता है? जो भीष्म ने उसके ऊपर तीर चलाए थे उन्हें काटने के लिए इस्तेमाल करता है. कितने तीरों का? याद रखिएगा, आधे तीरों का इस्तेमाल करता है इस चीज में. 6 arrows he used to kill the रथ driver of भीष्म. और इसके अलावा जो 6 arrows है, 6 तीरों का इस्तेमाल करता है भीष्म के रथ के ड्राइवर को मारने के लिए. With 1 arrow each he knocked down respectively the रथ, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म. अब एक एक तीर का इस्तेमाल करता है 3 चीजों पे, और वो 3 चीज कौन कौन सी थी? रथ था, फ्लैग था और बो ऑफ भीष्म था. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक तीर का इस्तेमाल किया तो कुल कितने तीर हुए? 3 तीर यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं. फाइनली विद 1 more than 4 times the square root of arrows he had, he laid भीष्म unconscious on the arrow bed. और फाइनली वो क्या करता है भाई? जितने भी तीर उसके पास थे उसके स्क्वायर रूट के 4 टाइम्स से एक तीर ज्यादा का इस्तेमाल करता है. किसमें? भीष्म को शैया पर अनकॉन्शियस लिटाने के लिए. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड. तो बताइए इनिशियली अर्जुन के पास में कितने एरोज थे, ये हम लोगों को फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए फाइंड करना है. तो हम लोगों ने लेट कर लिया. लेट द नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड इक्वल टू एक्स. मान लिया कि स्टार्टिंग में अर्जुन के पास कितने एरोज थे? एक्स एरोज थे. तब हम लोग जहां जहां तीर इसने इस्तेमाल किया वो चीज लिखते हैं. देन नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू कट द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम. तो कितने तीरों का इस्तेमाल किया था उसने भीष्म के तीरों को काटने के लिए? हाफ द एरोज. हाफ द एरोज का मतलब जितने उसके पास थे उसके आधे. तो उसके आधे कितने होंगे? 1/2x, क्योंकि उसके पास इनिशियली कितने थे? लेट किया है ना हम लोगों ने, x थे. तो इसका मतलब 1/2x तीरों का इस्तेमाल किया उसने भीष्म के द्वारा चलाए गए तीरों को कट करने में. नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू किल द रथ ड्राइवर. अच्छा, रथ ड्राइवर को किल करने में कहा है? ये रहा. कितने एरोज का इस्तेमाल किया उसने? 6 एरोज का. ठीक है. नंबर ऑफ एरोज यूज्ड टू नॉक डाउन रेस्पेक्टिवली द रथ, फ्लैग एंड बो ऑफ भीष्म. तो रथ, फ्लैग और बो ऑफ भीष्म को कॉलेप्स डाउन करने के लिए कितने कितने तीर लगे हैं? एक एक तीर लगा था, ऐसा दिया है. देखो 1 एरो ईच, इसका मतलब 1 + 1 + 1. तो कुल मिला के कितने एरो यूज करें यहाँ पे? 3 एरोज यूज हो जाते हैं यहाँ पर. देन फाइनली नंबर ऑफ एरोज यूज टू ले डाउन भीष्म अनकॉन्शियस ऑन द एरो बेड. तो भाई एरो बेड पे लेटाने के लिए कितने तीरों का इस्तेमाल हुआ था? क्वेश्चन कह रहा था कि 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट से भी एक ज्यादा. तो भाई टोटल एरोज थे कितने? x. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? √x. इसका 4 टाइम्स क्या होगा के लिए क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई. और इससे भी एक ज्यादा का मतलब इसमें 1 प्लस करना है. ठीक है, बात समझ आ गई है. अब उसने इन्हीं 4 जगह पे एरोज का यूज किया था. और जब इन्हीं 4 जगह पे एरोज का यूज किया था तो अगर हम लोग इन सबको प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एरोज मिल जाएंगे ना. ठीक है, सो देयरफॉर क्या कह सकते हैं? 1/2x + 6 + 3 + 4√x + 1. अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ एरोज, जो कि कितने? x है. अब इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई. तो यहाँ पे 1/2x है, एज इट इज लिखिए. 6 + 3 + 1 कितना हो जाता है? ये बन जाता है 10. प्लस में फिर क्या है? 4√x है एंड दिस इक्वल टू x. आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इस फ्रैक्शनल फॉर्म को खत्म करिए. तो अपॉन में क्या दिख रहा है? 2. तो जब अपॉन में 2 है तो हम लोग क्या करें? 2 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में हर एक टर्म को कर देते हैं मल्टीप्लाई. जब 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x. 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20. 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8√x मिलेगा. और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2x. ठीक है, अब क्या करिए? इस टर्म को ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड में. तो इधर ऑलरेडी कौन है? इधर ऑलरेडी है 2x. जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में x आएगा. 20 भी माइनस में आ जाएगा. और इस साइड में क्या बचा रह जाएगा? इस साइड में बचा रह जाएगा 8√x. आई थिंक चीजें क्लियर है. 2x में से x माइनस करेंगे तो मिलेगा x माइनस का 20 एंड दिस इक्वल टू 8√x. अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों को आगे बढ़ाना है
तो इस क्वेश्चन को आगे तब तक हम लोग नहीं बढ़ा सकते जब तक कि रूट खत्म ना हो, ठीक है। और इस रूट को खत्म कैसे किया जा सकता है, जब हम लोग दोनों साइड्स का करते हैं स्क्वायर। तो चलिए दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे x माइनस 20 का होल स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे 8 रूट x का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्म बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगा दीजिए, a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 400, माइनस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 40x, एंड दिस इक्वल टू, देखो 8 का स्क्वायर इधर करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 64, और रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है x। अब क्या करिए, इसको भी इधर लेकर आ जाओ, तो फिर एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस का 40x है, चलो ये प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस का 40x ऐसे ही लिखा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा 64x, और प्लस का 400 है, एंड इक्वल में तब इधर क्या बचेगा, 0। तो फाइनली हम लोगों को मिला एक्स स्क्वायर, माइनस का 40x और माइनस 64x कितना हो जाना है, माइनस का 104x प्लस का 400, एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने कैसी सिचुएशन बन रही है, एग्जैक्टली हम लोगों के सामने जो सिचुएशन बन रही है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी इक्वेशन है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 1 और 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, प्लस का आएगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, 400 होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है भाई, जो प्रोडक्ट निकल के आता है इसको फैक्टराइज करें, तो 2 से करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 200, 2 से करेंगे तो मिलेगा 100, अगेन 2 से करते हैं तो 50, फिर 2 से करते हैं तो 25, अब 5 से होगा 5 टाइम्स, देन 5 से 1 टाइम। तो इन फैक्टर्स के हम लोगों को दो पार्ट्स करने हैं, सच दैट कि दोनों पार्ट्स को प्लस करके क्या आ जाए, 104 आ जाए। इस माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भाई हम लोगों को 104 लेके आना है दो पार्ट्स को प्लस करने पे। तो एक पार्ट हो जाता है क्या, 2 इंटू 2 का मतलब 4, और दूसरा पार्ट हो जाता है कितना, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, ठीक है। तो एक पार्ट हुआ 100, दूसरा पार्ट 4, दोनों को प्लस करेंगे तो 104, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अधिक चीज है यहाँ तक समझ आ गई, तो चलिए इस पार्ट को हटा दीजिए। अब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, राइट। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हम लोगों ने ऐसे ही रखा, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाते हैं, और 104x की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 100x प्लस 4x प्लस का 400, एंड दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 100x, इस माइनस की वजह से माइनस, तो माइनस का 4x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो फिर क्या बचा, x माइनस 100। यहाँ पे देखें इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ से हम लोगों को मिला x माइनस 100। ये माइनस क्यों है, इस माइनस साइन की वजह से। अब अगेन दो टर्म्स है, और दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में है भाई x माइनस 100 कॉमन, और जब x माइनस 100 कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा, x माइनस 4, एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, जो कि तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो। या तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 100 0 के बराबर होगा, या फिर x माइनस 4 0 के बराबर। अगर x माइनस 100 0 के बराबर है तो x कितना आ गया, 100 निकल कर आ जाता है, ठीक है। और अगर x माइनस 4 की वैल्यू 0 के बराबर है तो x इक्वल टू 4 निकल के आ जाता है, ठीक है। तो x के लिए देखिए हम लोगों के पास में दो वैल्यूज मिली, x के लिए हम लोगों के सामने दो वैल्यूज है, और वो दो वैल्यूज क्या क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि x इक्वल टू या तो 100 है, या फिर x की वैल्यू 4 के इक्वल है, राइट। अब अकेले ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भाई जो रथ ड्राइवर को मारने के लिए अकेले ही कितने एरोज का इस्तेमाल किया था, 6 का, और यहाँ पे अगर x 4 है तो क्या पॉसिबल है, नहीं ना। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अर्जुन के पास स्टार्टिंग में कितने एरोज थे, 100 एरोज थे, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।